अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फ्यूल सेल, ठीक है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको डिटेल में जानेंगे हम, लेकिन पहले थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, ये वाला जो फ्यूल सेल है ये एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी खलाबाज के लिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इससे हमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, इन डायरेक्ट वोल्टेज फॉर्म, और दूसरे नंबर पे इसमें वाटर और डिफरेंट तरह की जो गैसेस हैं वो हमें हासिल हो सकती हैं एज ए बाय प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर बनता है। और चूंकि आपको पता है कि स्पेस में वाटर नहीं होता, तो एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे वाटर को कैरी करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वाटर भी प्रोवाइड करे तो दिस सेल विल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं जी। तो अभी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता भी दी हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, एक तो इसको स्पेस सेल भी बोला जाता है। ठीक है, स्पेस सेल इसको क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं। मतलब ये बना कैसे होता है? ठीक है, डेफिनेटली ये गैल्वेनिक सेल है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, वन विल बी नोन एज एनोड एंड द अदर विल बी कॉल्ड एज कैथोड। अच्छा, इसमें जो हम आपकी बुक में, वैसे तो एनोड जो है वो डिफरेंट गैसेस का बनाया जा सकता है, लेकिन जो आपकी बुक में डिटेल है वो है हाइड्रोजन का एनोड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन विल बी एनोड, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एज ए कैथोड यूज़ होगी। ऑक्सीजन को कैथोड के तौर पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे यूज़ होगा वो एक्वस KOH सोल्यूशन होगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका एक्वस फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन बना लेंगे, वो यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद ये तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, और ये जो एक्वस KOH है यहाँ पे एज ए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है, इसकी जो सिंपल सी डायग्राम है आपकी बुक में भी बनी हुई है, वो हम यहाँ पे बना के देख भी लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, तो हम दोनों के इलेक्ट्रोड्स नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं, पोरस मीडियम। ठीक है, पोरस कार्बन लेंगे, पोरस कार्बन। ठीक है, ये रॉड होगा हमारे पास, और उसको हम इम्प्रेग्नेटेड करेंगे। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड विद प्लैटिनम। अब प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का भी काम करेगी। ठीक है, इसलिए हम कार्बन के साथ, यानी कार्बन पोरस मीडियम की होगी वो रॉड, उसके साथ हम एडिशनली क्या ऐड करेंगे, प्लैटिनम, ताकि वो कैटलिस्ट का काम करे और हमारा ये जो सेल है ये ज़्यादा फास्टली काम कर सके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखें, हमारे पास दो गैसेस हैं और दोनों के हमने इलेक्ट्रोड्स बनाने हैं। तो चूंकि गैसेस के नॉर्मली हम इलेक्ट्रोड्स नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास पोरस कार्बन होगा इस कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये सारा पोरस कार्बन है, और इस साइड पे भी। ठीक है, और इसमें प्लैटिनम भी ऐड है जो कि कैटलिस्ट का काम कर रही है। अच्छा, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस एंटर करवाएंगे जो कि एनोड का काम करेगी, और इस तरफ से हम ऑक्सीजन गैस को ऐड करवाएंगे जो कि कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट वॉल्स लगे होते हैं जिससे हम एक्सेस अमाउंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की जो है वो उसको देख सकते हैं, या उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होगा वो डेफिनेटली KOH का एक्वस सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास KOH का एक्वस सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। अच्छा, आपको मैंने कई दफ़ा बताया है जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो केमिकल एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। तो ये गैल्वेनिक सेल का काम होता है। अच्छा, सेल चाहे गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, दोनों सूरतों में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है स्पॉन्टेनियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है। तो ये दोनों गैसेस यहाँ पे कंपार्टमेंट्स में भरी हुई हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट एनोड, ठीक है, एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और एनोड पे कौन सी गैस मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो अब आप इसको देख लें, हाइड्रोजन जो है, मैं यहाँ पे रफली आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 2H+ बना सकती है, ठीक है, यहाँ पे 2 ये इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव कर सकती है। हाइड्रोजन में टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है। तो आप सपोज कर लो यहाँ पे हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, अभी बाकी मैं 2H+ नहीं लिख रहा क्योंकि इसने अभी आगे फर्दर रिएक्ट करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ही का निकलना जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखें हमारे पास KOH एक्वस सोल्यूशन है, इस यहाँ से OH नेगेटिव आयंस आएंगे, ठीक है, तो हेयर विल बी OH नेगेटिव आयंस। अब ये जो 2H+ आयंस थे ये वाले, इनके साथ 2 OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, ठीक है, और इससे 2 मोल वाटर बनेगा, यानी 2H2O, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंसिंग के लिए 2OH नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये तो थी ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैथोड पे रिडक्शन होती है एट कैथोड। तो हम इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एट कैथोड रिडक्शन विल बी अकर, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है कैथोड पे कौन सी गैस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर की भी रिडक्शन होगी। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई वाटर तो हमने ऐड ही नहीं किया, वो कहाँ से आ गया। तो मैंने शुरू में बताया था कि OH का जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो एक्वस मीडियम है, और एक्वस मीन वाटर में है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास पानी भी होगा, तो पानी की भी रिडक्शन होगी। तो इसको मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ वाटर को। ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए कर रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में समझा भी देता हूँ। अच्छा, इससे पहले पेज पे अगर मैं आऊँ दोबारा से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सारी इक्वेशन को 2 से ज़रब दे देते हैं, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई, ये आपकी बुक में भी ऐसे किया हुआ है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास, तो अब आपके पास 2 को 2 से ज़रब दो तो 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं आपको रफली यहाँ पे बता देता हूँ। देखें हमारे पास जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H+ प्लस 2OH नेगेटिव, यानी वाटर की जो आयनाइजेशन है वो 2 आयंस यानी OH नेगेटिव में होगी और H+ में होगी। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हम मूव करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इनटेक कर सकती है। तो मैं 2 ऑक्सीजन एटम्स को यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाएं, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, O-2। दूसरे ऑक्सीजन एटम पे भी कितना आएगा, O-2। तो दोनों ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब आप ऐसे करो, ये मैं सारा ना रफली बता रहा हूँ, ये आपने करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो अब आप देखें जो O-2 है, ये जो 2H+ है, इसमें से एक H+ इसके साथ मिलाएं, तो इसके साथ ही मिलके क्या बनेगा, OH नेगेटिव। इसी तरह दूसरा भी O-2 जो है एक H+ के साथ मिलके क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। तो इस तरह हमें टोटल कितने OH नेगेटिव मिलेंगे, 2 OH नेगेटिव। तो 2 OH नेगेटिव यहाँ पे बने हैं और 2 ही यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगी वो कितने OH नेगेटिव बनेंगे, एग्जैक्टली 4 OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रिडक्शन एट कैथोड। अब हम इसका ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल लिखना बहुत आसान होता है। देखें हाइड्रोजन हमारे पास H2 एक मॉलिक्यूल था, अगर हम पीछे जाएं ना वापस, यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एक था, लेकिन 2 से ज़रब होगा तो ये 4 हो जाएंगे। इसी तरह 2 से ये 2 H नेगेटिव ज़रब होंगे तो ये भी 4 हो जाएंगे। वाटर भी 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो मैं इसको बैलेंस करके अब यूँ लिख देता हूँ 2H2, ठीक है, प्लस 4 OH नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो थी ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। 2 से ज़रब देने के बाद ये बना। ऊपर वाली ये वाली जो कैथोड पे रिडक्शन थी, ये भी यहाँ पे अब लिखें O2 प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये हमारे पास आफ्टर रिएक्शन क्या था, 4 OH। तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर चीज़ें बैलेंस हों तो वो कट सकती हैं, ठीक है, और सेम हो तो कट सकती हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 2H2 ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 OH नेगेटिव लेफ्ट साइड पे भी हैं और राइट साइड पे भी, तो ये तो कट जाएंगे।
उसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे भी हैं, राइट साइड ये भी कट जाएंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे हैं लेकिन 4 जो हैं वो राइट साइड पे हैं, तो 2 से 2 कटेंगे, बाकी 2 राइट साइड पे बच जाएंगे, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2H2O, ठीक है। उसके बाद अब ये बचा 2H2 प्लस ये वाला O2। अब क्या ये 2H2O लिखेंगे ये वाला? नहीं, क्योंकि ये हमने यहाँ से इधर से 2 से काट दिए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवरऑल इसका मैकेनिज्म है। तो आप देख लें 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2, तो इसमें ओवरऑल हमें वाटर हासिल हुआ और साथ में इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका ओवरऑल था। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि हम हाइड्रोजन की बजाय कोई और भी एनोड में कोई और गैस लेके उसकी भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो मैं अब उनकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन की बजाय मीथेन गैस ले लें, ठीक है, एनोड पर, उसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और साथ में एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके बाद हम हाइड्रोजीन भी N2H4 ये भी गैस है, ठीक है। इसका अगर हम एनोड ले लें, ठीक है, इसका एनोड बना लें अगर हाइड्रोजन की जगह, तो इसकी ऑक्सीडेशन के बाद आपको नाइट्रोजन गैस N2 और प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। अब ये जो ऊपर ये वाले दोनों रिएक्शन ये और ये लिखे ना, इसमें वाटर के साथ एडिशनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस भी मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट अगर हम देखें तो अमोनिया भी ली जा सकती है, ठीक है। एनोड पे अमोनिया गैस भी ली जा सकती है, तो इससे भी क्या नाइट्रोजन गैस बनेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O। अब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे N2 है तो इसको 2 से ज़रब दे दो आप। इसके बाद ये N बैलेंस हो गया। अब आप देखें 2 को 3 से ज़रब दे तो 6 बनता है, तो हाइड्रोजन को हमें 6 से बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 हैं तो मैं इसको 3 से ज़रब दे देता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गए, यहाँ पे 2 थे, तो इसको अगर 3/2 यानी 1.5 से 1.5 से यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये भी बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह हम हाइड्रोजन की बजाय कोई और गैसेस लेके, जैसे मीथेन, हाइड्रोजीन या अमोनिया, उनकी ऑक्सीडेशन के साथ भी ये फ्यूल सेल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसको रिवाइज नहीं करने वाला। अगर आप इसकी वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रिवर्स करके इसको देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।